हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 11.3 करने जा रहे हैं। और बच्चों चैप्टर का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। चैप्टर का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट सामने आपके बोल रहा है कि सो दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये करेगी ये जो मामला है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये शो करके दिखाओ। तो भैया आप इसको कैसे शो करोगे कि ये जो मामला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। या तो आप इसको सोल्व करके ये बना दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं x इज इक्वल टू -2 जो है वो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, शो करो। x इज इक्वल टू -2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, शो करके दिखाओ। या तो बच्चों आप इससे ये मामला बना दो, है ना। आप क्या करोगे कि -2 को इधर ले आओगे इज इक्वल टू 0, इससे ये बना दो। तो इसका मतलब ये आपने ये शो कर दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। इससे अगर आपने ये बना दिया तो इसका मतलब आपने शो कर दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। या फिर बेटा यहाँ पे LHS से RHS बना दो। LHS में x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा जो RHS है। तो भी बेटा आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन है, तो ये आपके पास तरीका है ना। ये आपके पास तरीका है किसी चीज का सॉल्यूशन दिखाने का। तो भैया मैं एक काम करता हूं, मैं इससे वो बना दूंगा तो आप मान लोगे कि सर ये उसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल, तो देखो बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। वहां पे जो चीज है वो d2y by dx2 है, d2y by dx2 है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 sin 3x है। तो इसका मतलब मैं y को सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाऊंगा, तब जाके वो चीजें बननी स्टार्ट होंगी। तो बेटा पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 4 तो आएगा ही आएगा। ये sin fx है, और बच्चों sin fx का डेरिवेटिव मैंने बताया हुआ है। sin fx का डेरिवेटिव होता है cos fx, और फिर डेरिवेटिव fx का भी किया जाता है, तो भैया sin fx का डेरिवेटिव cos fx, और फिर डेरिवेटिव fx का भी कर दो, डेरिवेटिव 3x का भी कर दो। चलो भैया dy by dx इज इक्वल टू 4 इंटू में cos 3x, और 3x का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो वो 3 होगा। 3x के अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो वो 3 होगा, और बच्चों ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके dy by dx इज इक्वल टू 12 cos 3x बना पाया। अब अपने को तो d2y by dx2 तक जाना है, जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसको सेकंड मान के डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो बेटा इसका डेरिवेटिव d2y by dx2 आएगा, बिल्कुल सर। ये आपका 12 ही रहेगा, बिल्कुल सर। cos fx का डेरिवेटिव तुम्हें याद होगा, cos fx का सर हमें याद अच्छे से, cos fx का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन fx डेरिवेटिव सर हम fx का कभी भी नहीं भूलते, वो जरूर करते हैं। तो cos fx का माइनस साइन fx, तो मैं माइनस आगे ला रहा हूं, साइन fx। अब डेरिवेटिव fx का जरूर करिएगा, 3x का डेरिवेटिव यहां पे 3 आ जाएगा। अब d2y by dx2 इज इक्वल टू, ये आपका बन गया माइनस का 36 sin 3x, जी सर बिल्कुल एकदम राइट बात। ये बन गया 36 sin 3x। अब क्या ये चीज सोल्व करके मैं वो बना पाया? अभी तो नहीं बनी है, पर मैं कोशिश करूंगा तो जरूर ये चीज बनेगी। तो भैया ये d2y by dx2 इज इक्वल टू क्या, मैं इसको माइनस 9 इंटू में 4 sin 3x कह सकता हूं। बिल्कुल सर एकदम सही बात आपकी। ये 9 चौक 36 होता है, मैं इसको -9 गुणा में 4 sin 3x कह सकता हूं। और बेटा ध्यान से देखिएगा, 4 sin 3x की वैल्यू, 4 sin 3x की वैल्यू तो y है सर। तो बेटा 4 sin 3x की वैल्यू y यहां रख दो, तो d2y by dx2 इज इक्वल टू -9y बन गया। माइनस का 9y बन गया। अब -9y को इधर ले आओ, तो d2y by dx2
प्लस का 9y इज इक्वल टू 0, और मैंने इस मामले को सोल्व कर करके ये बना दिया, तो बेटा इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि y इज इक्वल टू 4 sin 3x इसका सॉल्यूशन है। आप लास्ट में कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 4 sin 3x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि ऐसे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो आप एक एक चीज पे फोकस करोगे, है ना। बिल्कुल शानदार आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेम कहानी है पिछले क्वेश्चन की तरह। बोला है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कि भैया ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये शो करना है। तो वही हो जाओ शुरू। तो सीधी सी बात ये है कि मैं इस चीज को या तो वो बना दूं या मैं इसका LHS सोल्व करके RHS बना दूं, तो इसका ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वाला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसका यूज करके बनेगा सीधी सी बात ये LHS से RHS। ये भी ध्यान दीजिए। तो लो भैया मैं शुरू करता हूं काम। डेरिवेटिव तो है ही है वहां पे dy बाई dx, तो मतलब इसका डेरिवेटिव करना चाहिए सबसे पहले। तो y इज इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x को फर्स्ट मान लो, और बच्चों इसका डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वीक है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका माइनस a sin x, इसका आ जाएगा b cos x। बिल्कुल एकदम सही बात सर। एक बार ही डेरिवेटिव करना है क्योंकि वहां पे dy बाई dx लिखा है, तो एक बार ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब सीधा देखो क्या इससे वो बनता है, इसको मैंने थोड़ा सोल्व किया, क्या इससे डायरेक्ट वो बनता है? डायरेक्ट तो सर नहीं बना, डायरेक्ट नहीं बना। तो फिर अब क्या करें? तो भैया अब मैं उसका LHS लेके चलूंगा। अगर उसका LHS लेके चलो और इसका यूज करते हुए RHS बना दूं, तो पक्का ये जो है उसका सॉल्यूशन होगा। ये तरीके है भैया, ये तरीके है बेटा, है ना। जैसे कि मैं ये कहूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -2, बताओ है कि नहीं। अब मैं इसका LHS लेके चलूं, क्या लेके चलूं? LHS, और LHS इसका x प्लस 2 है, उसमें मैं उस चीज का यूज करूं तो -2 प्लस 2 0 आया, RHS बना दिया। तो आप कह सकते हो ये जो मामला है इसका सॉल्यूशन है, ये जो मामला है इसका सॉल्यूशन है। सीधी सी बात है, सॉल्यूशन ऐसे दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं LHS लेके चल रहा हूं, cos dy बाई dx प्लस में y sin x। बेटा मैं LHS लेके चल रहा हूं और मैं बनाना चाहता हूं RHS। किसका यूज करते हुए? जो हमने कुछ फाइंड किया डेरिवेटिव कर करके, उसका यूज कर रहे हैं ना, उसका डेरिवेटिव किया, फिर उसी का यूज कर रहे हैं। चलो भाई रखो फिर, cos x तो cos x ही रहेगा, dy बाई dx की वैल्यू लिख दो बस, -a sin x प्लस में b cos x। बिल्कुल राइट सर। प्लस में y sin x भी लिख दो, क्या लिख दो? y sin x। जी सर एकदम सही बात। अब बेटा इसको सोल्व करके अगर मैं b बना पाया, इस सारे मामले को सोल्व करके अगर मैं b बना पाया, तो मतलब ये मामला इसका सॉल्यूशन होगा। तो मल्टीप्लाई करो अंदर, -a cos x इंटू में sin x प्लस में b cos स्क्वायर x प्लस में b cos स्क्वायर x प्लस में y sin x प्लस में y sin x। क्या अभी b बना? अभी तो b नहीं बना है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं y की वैल्यू और रख लेता हूं, है ना। y का यूज और कर लेता, y भी यूज करना पड़ेगा। dy बाई dx तो रख लिया, y भी यूज करना पड़ेगा। तो -a cos x sin x प्लस में b cos स्क्वायर x प्लस में y की जगह a cos x प्लस b sin x रखना है। a cos x प्लस में b sin x, और बच्चों बाहर लिखा है sin x, बाहर लिखा है sin x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, देखो -a cos x sin x प्लस में b cos स्क्वायर x प्लस में a cos x इंटू में sin x प्लस में b sin स्क्वायर x। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात। बेटा ये दोनों खत्म हो गए एक दूसरे से, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का। इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा? cos स्क्वायर x, क्या बचा? cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x बचा।
और आप जानते होंगे कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, तो b इंटू में 1 लिखोगे बच्चों, तो ये b आएगा। तो LHS को सोल्व कर करके तुमने RHS बना दिया। क्या बना दिया? RHS। अब आप फाइनल कह सकते हो। यूज किसका किया? यूज इस मटेरियल का यूज किया, और इसे भाई dy बाई dx जो निकाला था उसका यूज किया। इस मटेरियल का यूज करके आपने LHS को RHS बना दिया। मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये जो मामला है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है भैया, ये सॉल्यूशन आप लिख सकते हो लास्ट में कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy बाई dx प्लस y sin x इज इक्वल टू b। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम कहानी इसमें, शो दैट y इज इक्वल टू दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया मैं इसका यूज करते हुए LHS को RHS बना दूंगा तो भी ये उसका सॉल्यूशन है, या फिर मैं इसको सोल्व कर करके वो सारा मामला बना दूंगा तो भी ये उसका सॉल्यूशन है। दो चीजें दिमाग में बसा लो। तो मैं एक काम करता हूं, वहां पे dy बाई dx तो चाहिए ही चाहिए, तो dy बाई dx कर लो भैया। dy बाई dx इसका क्या आएगा? c इंटू ई की पावर माइनस एक्स का माइनस 1। तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? माइनस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स आई। क्या इससे वो डायरेक्ट बन रहा है? बिल्कुल सर, एकदम बन रहा है। c इंटू ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू y है। अगर आप वो y यहां लगा देते हो तो वो बन जाएगा। बिल्कुल बेटा, मैं लगाता हूं dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई। अब माइनस वाई को बेटा इधर खींच लाओ, तो dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल टू 0। इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकला कि मैंने इसको सोल्व करते हुए वो बना दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो मामला है ये सॉल्यूशन है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कहा है कि शो दैट y इज इक्वल टू दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इस मामले को सोल्व करके या तो वो बना दूं तो ये उसका सॉल्यूशन होगा, या फिर मैं इसको सोल्व करके LHS में जो सॉल्यूशन है इसके या ये उनका यूज करते हुए RHS बना दूं, LHS में रख के चीजों को, तो भी ये उसका सॉल्यूशन होगा। तो बेटा एक बात तो सीधी सीधी आपको क्लिक कर रही होगी कि भैया सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर दे, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy बाई dx, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, प्लस में ax का डिफरेंशिएशन a और b का डिफरेंशिएशन 0। मैं हाथ के हाथ इसको सेकंड मान के इसका डेरिवेटिव कर देता हूं अगेन, तो d2y बाई dx टू इसका डेरिवेटिव, ये माइनस e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स आया, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स आया, a का डेरिवेटिव 0 आया, a का डेरिवेटिव 0 आया, तो 0 यहां लिखो चाहे मत लिखो। और भैया ये जो मामला है ये वो तो बन गया सीधा, मैंने इसको सोल्व कर करके वही डायरेक्ट बना दिया। देखो कैसे बन गया, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 1 बाई e की पावर x लिख सकता हूं इसको, e की पावर x को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, e की पावर x इंटू d2y बाई dx2, उधर आपका 1 आ जाएगा। तो आपने क्या कर लिया, LHS से, सॉरी LHS से नहीं, आपने इस मामले को सोल्व करके ही वो चीज बना दी डायरेक्ट। अगर इसको सोल्व करके आपने वो डायरेक्ट बना दिया तो ये कंफर्म है कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस ax प्लस b इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट में ये लाइन लिख देनी है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों सेम कहानी, आपको अब की बार इसको शो करना है कि भैया ये जो मामला है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो भैया सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना है, कंफर्म है, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का dy बाई dx, एक ऐसे के ऐसे रहेगा cos nx का माइनस n sin nx, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। cos nx का माइनस sin nx और फिर nx का n भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्लस b तो ऐसे के ऐसे रहेगा जी सर, sin nx का cos nx और nx का n, तो बना n cos nx, क्या बना n cos nx जी सर।
अब मैं एक काम करता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो मैं n कॉमन ले लेता हूं, या मैं माइनस n कॉमन ले लेता हूं। एक काम करता हूं, माइनस n कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचा, a साइन nx प्लस में यहां से क्या बचा, b माइनस का, सॉरी वहां से माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस बचा, माइनस b कोस nx, माइनस b कोस nx। बिल्कुल राइट सर। अब बेटा मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इसका तो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, बिल्कुल राइट सर। माइनस n तुम्हारा बाहर लिखा है, अंदर वाली चीजों का डेरिवेटिव होगा, तो a साइन nx का n इंटू a कोस nx आएगा, n इंटू a कोस nx आएगा, बिल्कुल सर। कोस nx का माइनस n साइन nx, तो माइनस पहले से है तो प्लस का n b इंटू साइन nx बनेगा, ये मामला बिल्कुल सॉरी बेटा, एकदम सही बात सर, एकदम राइट बात। अब मैं n कॉमन ले रहा हूं, तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर बन गया। अंदर क्या रहा, एक तो n कोस nx है, एक आपका, सॉरी n तो कॉमन ही गया, एक तो a कोस nx है, क्या है, a कोस nx, एक प्लस का b साइन nx है, b साइन nx। तो भैया ये जो मामला है, ये जो मामला है, ये तो y है, तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, और इसको इधर ले आओ, d2y बाई डी एक्स टू प्लस का n स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको सोल्व कर करके ये बना दिया भैया। अब सोल्व करके मैंने ये बना दिया, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो मामला है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी सेम मामला है, सो दैट y इज इक्वल टू x साइन x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया या तो ये सोल्व करके ये बनाओ, या इसको थोड़ा सोल्व करो और इन चीजों का यूज करके वो चीज इक्वल दिखा दो, LHS किसके बराबर, RHS के। तो भैया फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो जाना ही है, इसको फर्स्ट मान के डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का dy बाई डी एक्स, ये u इंटू वी रूल से होगा, u सेम, v का डेरिवेटिव साइन x का कोस x डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस अब साइन x सेम, x का डेरिवेटिव 1 यहां लिखो चाहे मत लिखो बेटा, इतना तो डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा कि फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का 1, जो लिखो चाहे मत लिखो। तो भैया मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूं, डायरेक्ट तो नहीं बना, डायरेक्ट तो नहीं बना, तो अब क्या करें फिर, इसका मतलब LHS सोल्व करेंगे। एक तो LHS क्या है, LHS सोल्व करता हूं पहले, LHS से RHS बन जाए, हो सकता है, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दो, तो x कोस x प्लस में साइन x, और इसको थोड़ा और सोल्व किया तो x स्क्वायर कोस x प्लस में x साइन x। तो मैंने LHS सोल्व किया, LHS भी RHS नहीं बना फिलहाल, इसका मतलब आप RHS भी सोल्व कर सकते हो। ये सारी बातें आपको पता होगी, 10th क्लास से सिखा दी जाती है, प्रूव दैट वगैरह आता है उसमें। RHS को सोल्व करके अगर आप LHS के बराबर दिखा पाए, इस LHS के बराबर, LHS थोड़ी सोल्व कर ली, RHS भी थोड़ा सोल्व कर लो, बराबर दिखा पाए, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो भैया RHS आपका y प्लस में x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, y की जगह y रखो, y ये रहा x साइन x, प्लस में x तो x ही रहेगा, अंडर रूट x स्क्वायर भी x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस y की जगह जब आप x साइन x रखोगे तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर x मिलेगा। बिल्कुल सर, एकदम सही बात। अब बेटा इसको और सोल्व करता हूं मैं, x साइन x प्लस में x अंडर रूट, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, क्या बचेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x। तो ये आया आपके पास x साइन x प्लस में x अंडर रूट x स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कोस स्क्वायर x, क्या होता है, कोस स्क्वायर x। तो
तो x साइन x प्लस में x स्क्वायर से रूट उड़ के x बचा, कोस के ऊपर स्क्वायर है, रूट उड़ के कोस x बचा, तो कुल मिला के x साइन x प्लस में x स्क्वायर कोस x आया, x स्क्वायर कोस x आया। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने थोड़ा LHS सोल्व किया, ये आया, थोड़ा RHS सोल्व किया, ये आया। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आपने दिखा दिया, और वो किसका यूज करते हुए, इस मामले का यूज करते हुए। तो ये उसका भैया सॉल्यूशन है। अब लास्ट लाइन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू x साइन x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये लाइन आपको लिखनी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू बेटा।